आज टोनी की खुशियों की कोई ठिकाना नहीं थी क्योंकि उसकी बेटी मुन्नी की शादी थी। अरे माँ, जल्दी जल्दी से काम सारे खत्म करवाओ क्योंकि थोड़ी देर में ही मुन्नी की बारात आने वाली है। टोनी क्यों इतना अपने आप को थका रही है? सब हो जाएगी। मेरे पास बैठ जा, थोड़ी आराम कर ले। नहीं माँ, मुन्नी की शादी की बात ही मुझे आराम होगी, उससे पहले मुझे चैन कहाँ आएगी। अभी तो बहुत सारे काम भी पड़ी हुई है। अरे आपने मुझे कौन सी बात पे लगा दिए? मैं दर्जी के पास जाने वाली थी, गुड़िया की लहंगा जो फिटिंग करवा के लानी है, बारात बस आती ही होगी। ऐसे कहते हुए टोनी घर से निकल जाती है और वो तेज उड़ती है और जल्दी से ही पहुंच जाती है दर्जी के घर। मायना बहन, जल्दी से मेरी मुन्नी की लहंगा दे दो, बारात बस आती ही होगी। हाँ टोनी, बैठो 2 मिनट, मैं अभी लहंगा लेकर आती हूँ। मायना लहंगा लेने के लिए अपनी सिलाई की दुकान खोलती है। वो लहंगा देखकर ही चौंक जाती है। टोनी, मुन्नी की लहंगा तो जल गया। रात को बिजली चली गई थी, मैंने मोमबत्ती जलाकर काम किया और गलती से मोमबत्ती बुझाना भूल गई। मायना की मुंह से ये बात सुनते ही टोनी की पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो एक पल के लिए चुप हो जाती है। मायना, ये आपने क्या किया? अब मुन्नी क्या पहनेगी? उसकी शादी कैसे होगी? टोनी, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। हम मुन्नी के लिए दूसरा लहंगा खरीद के लाएंगे। पता है मायना, मुन्नी के ससुराल वाले वो लहंगा 20,000 के खरीदे थे। अपना लहंगा नहीं देख के वो लोग क्या सोचेंगे? टोनी, जो सोचना है सोचने दो, अब तो लहंगा हमें ही खरीदना पड़ेगा। अब चलो मेरे साथ। ऐसे ही टोनी को समझाकर मायना उससे लहंगे की दुकान पर ले जाती है और वो दोनों कई तरह की लहंगा देखते हैं। टोनी, अब बिल्कुल उनके जैसा लहंगा तो नहीं मिलेगा, हम यही ले लेते हैं, ऐसे भी बारात आने वाली है। फिर वही लहंगा लेकर वो दोनों घर वापस आते हैं। लड़के पक्षी वाले भी बारात लेके वहाँ पे आ जाते हैं। गुड़िया को भी सजाकर मंडप पे लाया जाता है। बेटा, हम जो लहंगा लाए थे वो तो मुन्नी ने पहना ही नहीं। माँ, आप पता करें उन्होंने हमारे लहंगा के साथ क्या किया है। टोनी, हमने जो लहंगा लाए थे वो कहाँ है? कहीं बेच के तो नहीं खा गए? मायना, जिसका डर था वही हुआ, इन्होंने तो लहंगे की बात छेड़ दी। बहन जी, गुड़िया आपकी लहंगा पहने या हमारी, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बस बच्ची की पसंद की बात थी तो हमने खरीद के पहना दिया। नहीं होगी कोई शादी जब तक मुन्नी हमारे दिए हुए लहंगा ना पहन ले। लड़के की माँ की ये बात सुनकर टोनी रोते रोते सारे सच्चाई बता देती है। बेटे, नहीं करनी मुझे तेरी शादी इन गरीबों के बीच, लहंगा तक बेच के खा गए, आगे आगे पता नहीं क्या करेंगे। हाँ माँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इतना महंगा लहंगा देखकर इनके मुंह में पानी आ गया होगा और लहंगा तक बेच दिया। ऐसा बोलते हुए लड़का पक्षी वाले बारात वापस लेके चले जाते हैं। मुन्नी अपनी मंडप पे बैठे रोती रह जाती है। चुप हो जाओ मेरी बेटी, चुप हो जाओ, जो भी हुआ है सब अच्छे के लिए ही हुआ है। टोनी, मुन्नी की बारात चली गई, इसमें क्या अच्छा हो सकती है? मायना, अभी तो ये शादी टूटने की गम है। अगर इतने जालिम लोगों के घर मेरी बेटी चली जाती तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ता। मेरी बेटी तो बच गई। इस तरह से टोनी अपने आप को संभाल लेती है, मगर मुन्नी तो अभी तक सदमे में ही थी और ऐसे ही काफी दिन बीत जाती है। तोती, उस लहंगे की वजह से चिंकू चिड़ा मुझे छोड़कर चला गया। मुन्नी, तो अभी भी शादी को नहीं भूल पाई? सब कितने आगे बढ़ गए हैं, तू भी भूल जा और देखना एक दिन तेरी शादी दिल की बहुत अच्छी पक्षी से होगी। वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं, तभी वहाँ पर एक हवाई मटर रुकता है। क्या मैं यहाँ से पानी पी सकता हूँ?
वो क्या है ना, मेरा पीने का पानी खत्म हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपको जितने पानी पीना है पी लीजिए, हमारी नदी से पानी कभी खत्म नहीं होगी। अरे अब तो बड़े मजाक किया हो, मुझे ऐसे पक्षी बहुत पसंद आता है। ऐसे कहते हुए विदेशी चिड़ा पानी पी लेता है। तभी उसकी नज़र मुन्नी के मासूम चेहरे पर जाता है। उसकी आंखों में पानी थी। अरे आपकी सहेली इतनी उदास क्यों है, क्या हुआ है उन्हें? तोती विदेशी चिड़ा को सारे सच्चाई बता देती है। विदेशी चिड़ा को मुन्नी पर बहुत दया आता है और वो मन ही मन उससे शादी करने का फैसला कर लेता है। मैं तो मुन्नी से ही शादी करूंगा, और ऐसे भी शादी तो एक ना एक दिन करनी ही है। अगर मैं मुन्नी से शादी करूं तो शायद उसके परिवार की दुख कम हो जाए। अरे आप कहाँ खो गए हैं, हम जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। विदेशी चिड़ा अपनी मम्मा के साथ मुन्नी की घर आता है। अरे आप तो वही हवाई मटर वाले हो जो सुबह तालाब में पानी पीने रुके थे। मुन्नी बेटी, क्या आप इनको जानते हो? हाँ माँ, ये हमें सुबह तालाब पर मिले थे। बहन जी, हम आपकी बेटी की हाथ मांगने आए हैं। मेरी बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद है। बहन जी, मैं अपनी मुन्नी की शादी अपने जैसे गरीब परिवार में कराऊंगी, ना कि आप लोगों के जैसे अमीर घरों के साथ। हमने एक बार धोखा खाकर देख चुके हैं, फिर से वही गलती नहीं करेंगे। देखे बहन जी, जो आपके साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन हम उनमें से भी कोई भी नहीं जो एक छोटी सी बात पे बारात वापस लेके चले जाए। वो लोग भी रिश्ते के टाइम बहुत अच्छे थे, लेकिन एंड टाइम पे उन्होंने सारे हदें पार कर दिए। मेरी बेटी को मंडप पे छोड़ के ही चले गए। अब तो बहुत डर लगने लगा है आप जैसे अमीर पक्षियों से। आप लोग यहाँ से जाए, हमें माफ कर दे। टूनी की ऐसी बातें सुनकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मगर विदेशी चिड़ा तो कुछ भी करके मुन्नी से शादी करना चाहता था। वो मैना कौवी को लेकर टूनी से बात करता है। टूनी, ये जरूरी तो नहीं जो मुन्नी के साथ हुआ है वो हर बार हो। मैं तो कहती हूँ आप ये रिश्ता ले लो। रोकी चिड़ा बहुत अच्छा है। मैना बहन, आपने तो सब कुछ अपने आँखों से देखा था, फिर मैं ये रिश्ता कैसे ले लूँ? ये तो उनसे भी अमीर है। हाँ टोनी, सब देखा है मैंने और अभी भी देख रही हो। मुझे इनकी आँखों में सच्चाई दिखती है, और तुम ही सोचो, गुड़िया की किस्मत से ज्यादा और उसे कुछ नहीं मिलेगी। टोनी को मैना की बात ठीक लगती है और वो शादी के लिए मान जाती है। बेटा, मेरी मुन्नी तो शादी टूटने के दुख पहले से ही झेल चुकी है। आप ऐसा नहीं करना, बस आपसे मेरी यही विनती है। आंटी, आप मुझ पे पूरा भरोसा करें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं आपकी बेटी मुन्नी को बहुत खुश रखूँगा। फिर विदेशी चिड़ा के साथ मुन्नी की शादी हो जाती है। आज टोनी बहुत खुश थी। आज मेरी सपना पूरी हुई। आखिर मेरी मुन्नी की शादी सही सलामत हो ही गई।